तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली आप लोग के लिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर आ रहा है और ये आज जो है एसआई का है। कल जो है कांस्टेबल का करवा दिए थे, आज जो है एसआई। डेली अलग अलग डेट का, जैसे कि 5/1/2019 का आज जो है एग्जाम डेट जो है आज करवा रहे हैं। इससे पहले का जो है करवा दी है। नहीं देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी प्ले लिस्ट का, जाके वहाँ से पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर के साथ साथ आपको डिटेल्स भी देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाला है आगे आरपीएफ के एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि क्षेत्र जो है 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर के। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी जो है न्यूयॉर्क है। और मालदीव का जो क्षेत्रफल है वो 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव जो है सबसे छोटा है। चलते हैं नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान खेल जो है ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है। ये मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, जिसका शुरुआत जो 1993 में हुई थी। कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिता और उनसे संबंधित खेल निम्नलिखित में है, तो आप लोग को देखना ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला है हॉकी, जो कि आगा खां कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी जो है ये सब जो है आपको हॉकी से। और फुटबॉल जो है संतोष ट्रॉफी, डुरंट कप। और क्रिकेट जो है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवघर ट्रॉफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र जो है वो है 1/आवृत्ति। ठीक है, किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समय अवधि की सूत्र जो है T बराबर 1/f है, जहाँ T समय अवधि है और f जो है आवृत्ति है। समय अवधि की SI इकाई सेकेंड है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत रिपीट भी होता है। जैसे बिहार पुलिस में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, उसी तरह से आरपीएफ कांस्टेबल हो, ठीक है, आगे जितने भी एग्जाम हैं सारे में जो है बहुत क्वेश्चन इससे मिलता पूछा गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? तो वो भेजना पड़ता है लोकसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। तो वो संविधान के अनु 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनु 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र को अध्यक्ष को देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का क्या सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो है NaSCO3। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन या सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 आप लोग का सोडा देखने को मिला है। धर्म सोडा Na2CO3, फिर साधारण नमक NaCl, फिर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट आंसर भी दीजिए। ऑप्शन में रोहित, विराट, शिखर, मनीष पांडे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का मनीष पांडे। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग में IPL में शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। इन्होंने IPL के दूसरे संस्करण 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि IPL इतिहास का प्रथम शतक जो है वर्ष 2008 में ब्रेंडन मैकुलम ने बनाया था। ठीक है, अगर विदेशी पूछे तो ब्रेंडन मैकुलम और इंडिया पूछे तो मनीष पांडे। ठीक है, डिटेल्स देखने में यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित जो है वो कश्मीर में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडोलेदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काकड़ राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य शताब्दी ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो वो निर्धारित किया गया 2004 को निर्धारित किया गया। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर के रूप में निर्धारित किया गया था। यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए जाने वाला कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित है, जो कि रेजिलेंडेंस और चारवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026, फिर ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025, फिर उसके बाद केमलिट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, फिर बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023, फिर सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय 2022, फिर फलों और सब्जी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, फिर नट्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 और फिर दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016। तो ये सब में से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, कबीर का रचनाओं का संकलन को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है
बीजिंग को कहा जाता है, बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका डिटेल्स है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीज कहा जाता है। इससे 3 भाग है, कबीर की शिक्षाओं, एक सिद्धांतों का विवेचना, फिर शब्द जो है कबीरदास के पदों का संकलन, फिर रमेनी, इसकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दर्दनाई विचारों का अभिव्यक्ति इसमें से हुई है। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन है, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लीजिए इधर, राइट आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि द टर्मिनेटर है। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेट और प्रसिद्ध स्पिनर गेंदबाज हैं, जिन्हें द टर्मिनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जेमी और द बॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेट राहुल द्रविड़ को, और फ्लाइंग सिख के नाम से जीव मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च जो है 1930 12 मार्च 1930 को जो है आप लोग का आयोजित किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा का तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी को ढीला कर और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, वो कहा जाता है जोतना। ठीक है, डिटेल से, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी का उलटना पलटना, पोला करने की प्रक्रिया को जुताई जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं क्या है कि जुताएगा तो बीज जो नीचे चल जाता है, बीज नीचे जाने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे से पौधा के रूप में लेता है। नेक्स्ट है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह जो है 1783 में हुआ था। ठीक है, रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजीराहट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया था। एक किसान विद्रोह था जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति का घोषणा वर्ष के लिए क्या की? तो ये की गई 2015 से 20 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो जो तेल की फसल है, जो बाजरा जो नहीं है, शीशम जो तेल की है, मूंगफली, सरसों, ये सब तेल की है। बाजरा तेल की फसल नहीं है। यह एक मोटा अनाज है तथा इसमें जो है गेहूँ चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। शेष सरसों, मूंगफली तथा शीशम की फसल तेल फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर होगा। हाँ, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है दमन और दीव है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात मात्र 618 है, तथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश जो पंडुचेरी, जिसका लिंगानुपात 10:38 है। और शेष अन्य राज्यों में लिंगानुपात जो निम्नलिखित में से, जैसे दिल्ली में 868 है, और अंडमान निकोबार में 876, और लक्षद्वीप में 976, ठीक 46, और वहीं 1038 जो है आप लोग का वो है पंडुचेरी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूएसए ओपन 2018 में विमेन सिंगल खिताब किसने जीता? तो वो जीता था नाओमी ओसामा ने जीता था। डिटेल्स देख लेते हैं। यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब जापान का नाओमी ओसामा ने यूएस के सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित राज्य है, तो वह है 29 और 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें सेंट्रल में कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो वो कमीशन के चेयरमैन जो थे अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? वो हैं 1। विभिन्न जो है राज्यों में लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीटें निम्नलिखित हैं, जैसे कि दिल्ली में जो है 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर नगर हवेली में 3 है, अंडमान निकोबार में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया में स्थित है। और कौन सा जहाँ पे देखिए सहारा रेगिस्तान जो है उत्तरी अफ्रीका में है, और गिब्रेल्टर फिर ग्रेट श्रेडी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, फिर हमद रब अल खाली जो है सऊदी अरब में, कालाहारी जो है बोत्सवाना में है, फिर वहीं अटाका कामा जो है उत्तरी चिली में है,
फिर कारुकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसका डिटेल्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में स्थित है, इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा बंधवगढ़ जो है पन्ना, वो जो है मध्य प्रदेश में है। अंशी, फिर नागरहोल जो है ये सब कर्नाटक में है। फिर जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजा जी ये सब उत्तराखंड में है। फिर सुंदरबन और बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। चलते हैं नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो वो प्राकृतिक स्रोत जो है वो है टमाटर। देख लेते हैं डिटेल्स। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित जो है अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर, फिर टाइट्रिक अम्ल इमली, सिट्रिक अम्ल जो है संतरा नींबू, एसिटिक अम्ल जो है सिरका, फिर लैक्टिक अम्ल जो है दूध खट्टा दही ये सब, और फिर मेथनोइक अम्ल जो है चींटी का डंक, बिच्छू का डंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुछ प्रमुख चित्रकारी और उनमें से संबंधित राज्य निम्नलिखित है, जैसे कि एक ही है महाराष्ट्र जो है वर्ली पिंगुली। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ से देख लेते हैं, इधर भी कुछ होगा। आंध्र प्रदेश का जो है लिपांचिस और सावारा कलमकारी, फिर पश्चिम बंगाल में डोकरा कालीघाट पट्ट चित्रकला, फिर बिहार में मधुबनी चित्रकला, फिर मध्य प्रदेश में गोंड चित्रकला, फिर गुजरात में पिथौर चित्रकला। ये सब क्वेश्चन बहुत को इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो नारा जो दिया था वो दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कुछ नारे आप लोग का इंपॉर्टेंट है, जैसे करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली जय हिंद दिल्ली चलो, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। फिर पूर्ण स्वराज आराम हराम है, वो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर हु लिव्स इफ इंडिया डाइज कर मत दो, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो वो स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं लॉर्ड मिंटो जो है जाने जाते हैं, जनक के रूप में जाना जाता है। इस लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवन राय मेहता को पंचायती राज संस्थान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलैंड का मुद्रा क्या है? तो पोलैंड का मुद्रा जो है आप लोग का पोलिश ज़्लोटी है। क्या है? पोलिश ज़्लोटी। डिटेल्स है, देश है, इधर राजधानी है, मुद्रा है। जैसे रूस का राजधानी मॉस्को, रूबल इसका मुद्रा है। नॉर्वे का जो है ओस्लो है, उसका मुद्रा जो है क्रोन है। जर्मनी का बलियन है और उसका मुद्रा जो है यूरो है। फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर लंदन इसका राजधानी, पाउंड जो इसका मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया का वियना राजधानी, और सिलिगन जो इसका मुद्रा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? तो वो सूचीबद्ध किया गया था 22 भाषाओं को किया गया था। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन सिंधी को 1922 में ईस्वी में और 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली और वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, संथाली, बोंडो एवं डोंगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित जो है आप लोग का वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आवास बैंक एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी।
यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है। इसका लक्ष्य आवास वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देना और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने का इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। कितना है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है तथा इसका परमाणु भार 1.008 है। यह तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। इसका संकेत H है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो है आप लोग का 5.972 × 10⁻²4 किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे यहाँ पे दिया हुआ ध्रुवी का, फिर भूमध्य का, फिर जलीय भाग का, फिर औसतन घनत्व का, सूर्य से, फिर परिक्रमण वेग का, ये सभी देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो करते हैं अनोक्सीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम औपचारिक क्या है जिसकी बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो वो जो है विधेयक कानून जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। और भी ऐसे राज्य है, राजधानी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, मध्य प्रदेश का भोपाल, असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला, आंध्र प्रदेश का अमरावती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो वो महान राजा जो थे वो कुषाण के महान राजा थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर की कुनाशों को दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजोल कंडफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवेद चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। नेक्स्ट है, EPF का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप से फुल फॉर्म से क्वेश्चन जरूर आता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोधित निर्वाचित किया गया था? तो वो किया गया था नीलम संजीवनी रेड्डी को किया गया था। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो वो लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य क्या है? तो वो है राजस्थान में है। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का यहाँ है, झारखंड का ये है, फिर मेघालय का ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रडार का पूरा नाम क्या होगा? 2 क्वेश्चन आप लोग का फुल फॉर्म से देखने को मिला, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो रडार का फुल फॉर्म जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, यहाँ पे और भी डिटेल 1940 में अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। यह एक सिस्टम है जिसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष, मोटर यान का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवधि है तो वो है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, किंदवी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जो हैं वो कौन थे? तो वो थे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बांध स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक में। डिटेल्स है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी के सहायक नदी है। कुछ प्रमुख बांध और उनकी अवस्थितियाँ निम्नलिखित है, नीचे आप लोग को देख लीजिए। जैसे कि बांध जो है, ये सभी बांध जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है। भागरा नागला जो है वो सतलुज नदी है और पंजाब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है टिहरी बांध। टिहरी जो है भागीरथी नदी और उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी तेलंगाना, फिर उकाई बांध जो है ताप्ती नदी गुजरात, और फिर मैथन बांध जो है बराकर नदी और झारखंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बर्फ।
बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ़ के टुकड़े के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार जो है अलग अलग होता है। घातु है कि बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश के युक्त जो है बारिश को बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब जो है आप लोग का रीजनिंग स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते देख सकते हैं रीजनिंग का कुछ इस तरीके का आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आराम से डिटेल्स वगैरह सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है। तो देखते हैं एक बार इसका भी वीडियो आप लोग को कोशिश करेंगे ला देने का। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।